लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने एसन एसन टू रिएक्शन की बात करी थी, उसी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग जो हैं, कल हम लोग जो हैं उसके अंदर 3 पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिए थे। 4th पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, इसको फिलहाल मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कर रहे हैं उसको। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने एसन टू के क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अब उन चीज़ों पे जा रहे हैं जहाँ पर क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको पहले 3 पॉइंट मैंने आपको सिखाया कि भाई हाँ, इसमें इस तरह से रिएक्शन होती है। अब क्या होता है, जब वो क्वेश्चन घुमाता है तो कई लोगों से वो रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। और आपके सामने जो चीज लिखी हुई है ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर बच्चों को थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अब होता क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, पहले आपसे न्यूक्लियोफाइल बनवाएगा, फिर वो एनएसआर करवाएगा आपसे। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो पहले हम उन बातों को सीख लेते हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसमें से कई बातें ऐसी हैं जो आपको आती है, तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा हाँ मैंने पढ़ाया है और काम को खत्म हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों से क्वेश्चन होंगे नहीं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन में जो हाइड्रोजन होता है वो एक एसिडिक होता है। अरे हाँ है ना। क्यों होता है ये एसिडिक? क्योंकि sp कार्बन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसमें चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये रिएक्शन मैंने पहले कर रखी है। जब कोई ट्रिपल बॉन्ड किसी कार्बन चेन के किनारे पे आता है तो उस पर जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसके इलेक्ट्रॉन sp कार्बन खींचेगा, तो जाहिर सी बात है इस हाइड्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज। क्या ये आयनिक बॉन्ड है? तो ना ये प्लस और माइनस, माइनस चार्ज जो होगा अटैक करेगा इस एच को ना, ये तो ये पूरा चार्ज आएगा यहाँ पर। तो होगा क्या यहाँ पर, आर सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ आएगा माइनस चार्ज, यहाँ आएगा सोडियम, और कौन सी गैस निकल जाएगी यहाँ से, अमोनिया निकल जाएगा। ये NH2 इस एच खाएगा। ये ऊपर प्लस माइनस चार्ज को बनाना बहुत टफ है, आसान है ये। ठीक है। अब ये है सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या ये स्ट्रॉन्ग एच है? क्यों स्ट्रॉन्ग एच है, क्या ऑक्सीजन से? अच्छा, यहाँ पर ये ऐसा है कि यहाँ पे आया प्लस चार्ज। अरे हाँ, ऐसा क्यों? क्या ऑक्सीजन खींचा होगा? क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? अब सोडियम है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। मैं इसको थोड़ा दूर ले लूँ ताकि आपको थोड़ा बातें क्लियर हो। यहाँ पे सोडियम के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन से, तो ना ये किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन, ये अगला चैप्टर जो है वो अपना एल्कोहल का, तो सारी बातें यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पर सोडियम जो हो रहा है अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। सोडियम इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो ना यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हाफ मोल हाइड्रोजन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज। सोडियम के पास आएगा प्लस चार्ज, उसने अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए। ये रिएक्शन आपके लिए नहीं हो सकती है। इसको याद कैसे रखना है, ध्यान ध्यान बताता हूँ। सोडियम के पास जो है पिस्टल है, क्या है, पिस्टल। पिस्टल में गोली की जगह इलेक्ट्रॉन है, क्या है, सोडियम के पास क्या है, उसमें गोली की जगह क्या है। जैसे ही सोनपरी को देखेगा गोली मारेगा। कैसे मारेगा गोली, कैसे मारेगा, डिचक्याओं कैसे मारेगा। इस रिएक्शन का नाम है डिचक्याओं रिएक्शन। क्या नाम है? सोडियम के पास क्या है, पिस्टल। पिस्टल में गोली की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सोनपरी को देखा क्या करेगा, कैसे मारेगा। इस रिएक्शन नाम क्या हो गया, डिचक्याओं रिएक्शन। तो जैसे ही अटैक करेगा तो ना यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, तो अल्टीमेटली बनेगा ये। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो देखा जाए वो हो, मतलब हमने बात बोल तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हाइड्रोजन के पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। क्या मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? सोडियम मेटल है? कल तो नोबल गैस था ये। अगेन ये सब देख रहे हो तुमने, ये भी बताया तुम लोगों को। क्या आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे? ये सब आपका प्लस माइनस बने ना। ये है एसिड, ये है बेस। एसिड ने
बेस ने आंखों आंखों में प्यार हो गया। ये तो यहाँ पे आपको ये हुआ। हम्म, बहुत ही बढ़िया। तो ना यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे पास ये पर बेंजीन हो गई ना, यहाँ पे माइनस चार्ज इधर इधर, तो ये माइनस चार्ज आप लोगों ने ये जो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ से निकला वाटर, वाटर रिलीज हुआ यहाँ पर, इसका नाम था सोडियम फिनोक्साइड आयन। ये भी हमने कोल्बी रिएक्शन में लिखा था, इसका एक और नाम था सोडियम फिनेट आयन। अरे हाँ है ना। तो देखा जाए तो ये सब चीजें आप हम लोगों ने पहले कर रखी इधर इधर, ये सब हम लोगों ने पहले कर रखा है कि कैसे यहाँ पर माइनस जा चुका है, तो ये बन गए न्यूक्लियोफाइल। तो आपसे एनएसआर रिएक्शन में क्या करता है, वो न्यूक्लियोफाइल बनवाता है, उसके बाद फिर वो एनएसआर रिएक्शन करवाता है। तो एक काम करते हैं, इधर देखो सभी लोग, बात करते हैं यहाँ पर। ये दे रखा है कितने एसिडिक एच है यहाँ पर, दो एसिडिक एच है। दो बार हमला होगा यहाँ पे प्लस और माइनस, हम लोगों ने कहा था ये माइनस एच खा जाएगा, ये इसको भी खा सकता है। और दो मोल है तो ना ये आपका इसको भी खा सकता है। अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ से एच और यहाँ से H, तो दो मोल क्या निकलेगा यहाँ से, क्या दो मोल निकलेगा अमोनिया। अमोनिया पे ज्यादा जोर नहीं, क्योंकि बेसिकली वो जो है आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो ना दो मोल यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, हटाओ उसको। तो ना यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पर, यहाँ ये यहाँ पर आया ये, और यहाँ आ गया सोडियम। सोडियम आ चुका है यहाँ पर, यहाँ आ चुका है ये। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। यहाँ तो बात क्या हो रही है, कितनी बार अटैक करेगा ये, दो बार अटैक करेगा। तो ना माइनस पे क्या जोड़ देंगे, इथाइल। अटैक करेगा यहाँ पर अगेन, यहाँ पे भी अटैक करेगा वो। कुल मिला के एक इथाइल इधर जुड़ेगा और एक इथाइल इधर जुड़ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया। यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है ये एनएसआर है। क्या है, एनएसआर। न्यूक्लियोफाइल बनवाया उसने आपसे और फिर आप अटैक करवाया। क्या समझ में आपको आया। सोडियम मेटल है, मेटल के पास पिस्टल, पिस्टल में गोली की जगह क्या है। जैसे सोनपुरी को देखा क्या करेगा ये, आवाज नहीं आई, तो ना यहाँ पे आपका अटैक करेगा यहाँ पर, तो ना ये आपका बॉन्ड आ जाएगा। तो ना यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकल जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ना यहाँ बचेगा C2H5, ओ के पास आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आपको हो गया सोडियम। ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। क्या आपको ये समझ में आया। अब ये न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर अटैक करेगा। हाँ, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है पीआर को हटाना। तो पीआर के पास यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ना ये माइनस चार्ज इसी कार्बन पर अटैक करेगा, इसको निकालेगा। तो ना पी आर की जगह में इस लिखना होगा, तो सी मैं लिख रहा हूँ उसको CH3, ना CH2O C2H5, ये हमने पी आर की जगह पूरा को लिख दिया। क्या यहाँ से बात की हो रही है। अब Na का क्या होगा, Na को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपका Na भी निकल जा चुका है यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने हटा दिया था, मैं लिखना चाहूँ मैं लिखना होगा, दो मोल आपका निकला अमोनिया, यहाँ पे हाफ मोल H2 निकल जाएगा, लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि वो आपका गैसेस फॉर्म में होंगे, सॉल्ट होंगे, तो वो आपका हट जाएंगे ना। यहाँ पर फिनॉल है NaOH, कौन सा कंपाउंड बनेगा, आपने आप देखिएगा, ये प्लस है ये माइनस है ना, ये आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो ना यहाँ से बच्चों निकलेगा वाटर निकलेगा, तो कंपाउंड यहाँ पे O माइनस, और ना ये निकलेगा सोडियम प्लस निकलेगा। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, अटैक करेगा, उसको निकाल देगा। तो ना यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे आएगा O, यहाँ आ जाएगा CH3, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या है, NH, याद रहा ना मैंने। अब ये एक बार दो अपने तीन चार बार किया, अब इसके बाद जब जब भी करूंगा NaSO दिखेगा, हाँ NaSO बन रहा है इसके अंदर ना। क्या ये आयनिक बॉन्ड है, कई लोग सोचेंगे कि ये NOH है, ये NOH नहीं है, ओनली NaH है। क्या ये आपका आयनिक बॉन्ड है यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा बताओ। सोडियम हाइड्राइड। क्या है, सोडियम हाइड्राइड। अगर आपने आपने जैसे ही आपने चार्ज बनाया है, आपको अपने आप रिएक्शन चमके कि यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, H खाएगा ना, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो माइनस H2 निकल जाएगा यहाँ से। और अल्टीमेटली यहाँ पर ये इसके अंदर आएगा O, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, तो सोडियम प्लस आएगा। सोडियम लिखो ना लिखो चल जाएगा। ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन और आपको आ जाएगा CH3 आ जाएगा। ये जो ईथर बन रहा है, ये सब रिएक्शन पता है कौन सी रिएक्शन है, WES फुल फॉर्म, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब ये जो रिएक्शन है इसके अंदर, ये कौन, सोडियम में गोली की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन। जैसे सोनप्री को क्या करेगा ये, तो ये आपका जो है सोडियम को जो है इसका एच को, ये एक्टिव एच को, जो एक्टिव एच को ही ये जो है इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसके पास चार्ज क्या था, क्या यहाँ पे चार्ज डेल पॉजिटिव था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ऑक्सीजन खींच रहा है। लॉजिक बताया कि भाई वास्तव में ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई क्यों कर रहा है, इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है कम थे,
तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हाफ मोल H2 जो है निकल जाएगा। तो ना हुआ क्या, यहाँ पर CS2, ना यहाँ पर CS2, और ना यहाँ आपका आ जाएंगे O-। सोडियम लिखने की जरूरत नहीं है, सोडियम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपका Na+ भी आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये माइनस चार्ज जो बना, ये माइनस चार्ज इस मॉलिक्यूल में इंट्रा मोलिकुलर WES हो रही है। इंट्रा मोलिकुलर WES का मतलब होता है कि माइनस चार्ज भी है और क्लोरीन और कार्बन भी है। क्या इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव होगा? क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज? कि क्लोरीन खींच रहा होगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है हर जगह माइनस चार्ज था तो इस कार्बन पर अटैक कर रहा था, माइनस चार्ज था तो इस कार्बन पर अटैक कर रहा था। तो ना यहाँ पर इस क्लोरीन है और कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ना ये आपका अटैक करेगा यहाँ पर, इस पूरे क्लोरीन को यहाँ से हटा देगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हुई है। यहाँ आया ऑक्सीजन, ना यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आपका NaCl यहाँ से निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर है। तो इस पूरे कम 5 जो रिएक्शन मैंने बताई, आप देखिए पहली स्टेप में हर जगह मैंने आपसे न्यूक्लियोफाइल बनवाया, और फिर न्यूक्लियोफाइल बनाने के बाद ये यहाँ से ये सेकंड स्टेप जो हुई है वो है NSR रिएक्शन। क्या है ये कभी पहले आ चुका है क्या? ये वाला पहले आ चुका है? बस ये सेकंड वाली जो रिएक्शन है उसको ध्यान रखना है आपको, लिखें इसको।
इसका नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। ये भी हमने लिखा था, सोडियम एल्कोक्साइड। विलियमसन रिएक्शन का ये रिएजेंट है। इसका नाम था सोडियम फिनोक्साइड, इसका नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। अगर यहाँ पर एक कार्बन हम बोलेंगे सोडियम मिथोक्साइड, दो कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? सोडियम इथोक्साइड आयन। इसका नाम क्या होगा? सोडियम इथोक्साइड आयन। कई बार ये रिएक्शन देकर पूछा जाता है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो जहाँ पे ईथर बन रहा है तो जाहिर सी बात है वो रिएक्शन जो है ईथर सिंथेसिस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फिफ्थ, दो पॉइंट और लिखने हैं हमें, लेकिन मैं आपको फिफ्थ पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे करना कैसे, किस तरह से। अगेन, फिफ्थ पॉइंट आने वाले दो पॉइंट हैं उसमें भी काफी रिवीजन है। तो पहले हमने कब किया था, कैसे किया था, सारी बातें बात करते हैं। ओ आर माइनस का बच्चों नाम होता है एल्कोक्साइड आयन। ये हमने कल के लेक्चर में WES में लिखा था, एक बार देख लो, उसके बाद लिखना आप लोग। किस कौन सी रिएक्शन में लिखा था? WES में। इसे अभी हम पर नहीं लिखना ये वाला। ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, विलियम्स नेथर
सिंथेसिस का न्यूक्लियोफाइल है ये। इसका नाम था सोडियम इथोक्साइड आयन। तो ये इसका इथोक्साइड तो इसका नाम हो गया, इससे कैटेगरी का नाम होता है एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। तो ये जो ओ आर ओ माइनस है, आर ओ माइनस, ये कॉमन रिएजेंट है SN2 के लिए। SN2 में पहला था हमने कहा WES। अरे हाँ है ना। क्या करते हैं हम लोग, एक्स को हटा देते हैं इससे। क्या कर रहा है यहाँ पर ये, ब्रोमीन को हटा रहा है, दिख तो रहा है आपको। क्या काम कर रहा है ये, ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है, तो WS कर रहा है, ठीक है। ये वाली SN2 के अंदर E2 में, E2 रिएक्शन में भी इसका रोल था, RO माइनस प्लस ROH लिखा है हम लोगों ने। इसका काम था -HX। क्या काम था, -HX करने के जो पॉपुलर रिएजेंट थे, अल्कोहलिक AOH, NaNH2, और फिर था आपका RO माइनस प्लस ROH, ये भी लिया हमने लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने टर्शियम बुटोक्साइड ले रखा था, R लिथियम ले रखा था। ये 5-6 रिएजेंट लिए थे हमने। अब ये सुनना है आपको, SN2 दोनों के अंदर कॉमन रिएजेंट है। अब कौन सी रिएक्शन करेगा भाई, दोनों काम करता है ये, एक्स को रिप्लेस भी करता है और HX को भी हटाता है, दोनों काम करता है। अब दोनों काम करता है, कौन सा काम कब करना है हमें, तो उसके पीछे जो है जो लॉजिक रहेगा, SN2 रिएक्शन 1-2-3 डिग्री में से, 3 डिग्री RX में से कहाँ ज्यादा होती है, क्या ये बात पता है आपको। तो ये हमने कल लिखा है, हमने ये रिवीजन हुआ। E2 का रिवीजन करते हैं बच्चों। E2 रिएक्शन में डबल बॉन्ड की देखते हैं स्टेबिलिटी, क्या देखते हैं, तो डबल बॉन्ड टर्शी वाले में ज्यादा बनेगा क्योंकि उसके अंदर अल्फा ज्यादा आएंगे, तो इसलिए हमने कहा टर्शी वाले में ज्यादा आएगा। ये मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक। अब देखते हैं इधर, कोई भी RX के सामने अगर RO माइनस आया है तो हमें पता है इसके दो काम होते हैं। इसका एक काम तो होता है X को हटाना, दूसरा काम होता है -HX। दो काम कौन कौन से बताओ, X को रिप्लेस करना, वो खुद ही बैठ जाएगा वहां पे, और दूसरा काम होता है -HX एलिमिनेशन करना। अब कौन सा कब रिएक्शन करेगा, तो 1 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन होती है। अच्छा 3 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होती है, E1 या E2, E2 रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये आपको हो रही है E2 रिएक्शन हो रही है ना। 2 डिग्री जो है उसमें ये भी होगा ये भी होगा, तो SN2 भी होगा और ना यहाँ पे E2 भी होगा, लेकिन जो मेजर बनेगा वो ये बनेगा। तो इसको भी मैं टिक किया, इसको भी टिक किया, इसको डबल टिक किया, तो E2 वाला जो है मेजर देगा, क्योंकि एलिमिनेशन के अंदर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की बेस की तरह काम करेगा। तो उस कंडीशन में जो है वो आपका फास्ट रिएक्शन करेगा। सुनाता हूँ अभी, रुको। इसकी डिग्री क्या है, क्या है, 1 डिग्री। अरे हाँ है ना, ये बच्चों 1 डिग्री हेलाइट है। 1 डिग्री हेलाइट में SN2 होगा या E2 होगा, E2 नहीं होगा, SN2 होगा। अरे हाँ है ना। E2 रिएक्शन पता है क्या करेगा, ये -8 पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और इस CS2 पर Br को आप अटैक करके Br को निकाल देगा। तो ना यहाँ पर देखो, इसके अंदर मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसके अंदर CH3 CS2 और ना यहाँ पर OC2H5, ये हमने इसको रिप्लेस करवाया। क्या यहाँ तक बात की होगी। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये जो है आपका, अब ये आपका सेकंड डिग्री है क्या, सेकंड डिग्री हेलाइड है, सेकंड डिग्री ब्रोमाइड है। इसमें हमने कहा SN2 भी होगी E2 भी होगी, हमने कहा ये भी होगा, लेकिन ये वाला मेजर होगा। देखते हैं कैसे, पहले काम करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। ये SN2 जो होगा ये अटैक करेगा, तो इस कार्बन पर Br को रिप्लेस करेगा। तो आपके समझ में आ रहा हूँ मैं आपको, CH3 और ना यहाँ पे क्या जाएगा OC2H5, ये आया। हमने क्या किया, Br की जगह इसको लगा दिया यहाँ पर। यहाँ तो बात क्लियर हो रही है। SN2 रिएक्शन करेगी, E2 रिएक्शन में क्या करेगा, ये -HX क्या करेगा, -HX। ये E2 रिएक्शन -HX कैसे करेगा, तो ना यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा X, तो यहाँ पर CH3 नो CH नो डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा CH2। ये हो गया -HX। ये H गया यहाँ से X गया, ये जो बनेगा ये बनेगा मेजर। क्या बनेगा, मेजर। अब ये कैसे बना है तरीका बता रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा बातें क्लियर हो। कैसे बनेगा देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर CH3 लिखा, नौ यहाँ पे लिखा C, यहाँ लिखा CH2, नौ यहाँ लिखा H, और नौ यहाँ पे लिखा मैंने Br। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये जो OR माइनस है, OR माइनस जो है यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरह से, OR माइनस है यहाँ। SN2 रिएक्शन में ये वाला जो है कहाँ पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे या हाइड्रोजन पर। SN2 के अंदर जब कोई चीज कार्बन पे अटैक करती है तो इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे या बेस बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ठीक। अगर ये SN2 काम नहीं कर रहा है, ये E2 की तरह काम कर रहा है, तो ये OR माइनस होगा। देखो ये OR माइनस इस H पे अटैक कर रहा है, ये आपका यहाँ से यहाँ निकल रहा है, तो HX HBr निकल रहा है। तो ये एल्किन कैसे बनी आपको मैंने बताया। अब ये OR माइनस कहाँ पे अटैक कर रहा है, H पे या कार्बन पर। जब H पे अटैक करता है तो ये OR माइनस क्या करता है हमको पता है ना। अब मुद्दे पे आते हैं बच्चों, ये OR माइनस इसको थोड़ी पता है
कि ये न्यूक्लियोफाइल है बेस, ये तो जहां जहां पे होगा वहां अटैक करेगा। ये कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये जब कार्बन पे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ये जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ये बेस कहलाएगा। जब बच्चों ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये SN2 रिएक्शन देगा। जब ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? E2 रिएक्शन देगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? सरफेस पे कौन होता है? हाइड्रोजन होता है या फिर कार्बन होता है? सिंस हाइड्रोजन जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, कार्बन तो थोड़ा डीप इनसाइड होता है। इसीलिए इसका काम जो होगा E2 रिएक्शन वाला काम, मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होती है क्योंकि ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जो कि सरफेस पे होता है, हमेशा सरफेस पे होगा। इसीलिए ये बेस वाला काम ज्यादा करना पसंद करेगा। इसलिए जब SN2 भी होता है E2 भी होता है तो हम बोलते हैं E2 वाला मेजर होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब इधर देखते हैं, ये कौन सी डिग्री क्या है? क्या ये 3D हेलाइड बच्चों? ये जो 3D हेलाइड है इसके अंदर ये जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज को इस कार्बन पे हमला करना है। लेकिन इस कार्बन के मकान में 3 पहलवान जो हैं ठहरे हुए हैं, क्या ये सीधा अटैक करके इसको हटा सकता है? ये पहलवान जो होंगे, बल्कि ग्रुप जो होंगे, इसको रिपेल करेंगे। अरे है ना। इसीलिए टर्शी हेलाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। अगेन रिवीजन हो रहा है। क्या टर्शी हेलाइड कभी SN2 रिएक्शन देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? टर्शी जो है, टर्शी के अंदर क्या 3 पहलवान है तो रिपेल हो जाएगा यहाँ पर। अब जब ये अपना अगर SN2 काम नहीं कर रहा है तो कौन सा काम करेगा? इटरेशन करेगा। अरे है ना। इटरेशन क्या करते हैं हम लोग? -HX। क्या करते हैं? -HX। तो ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा यहाँ से और यहाँ से Br को निकाल देगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और नाउ यहाँ पे हो जाएगा CH3। बच्चों कहने का मतलब ये हुआ, ये रिएजेंट कॉमन रिएजेंट है। ये इस रिएजेंट में कौन सी रिएक्शन कब होगी उसका पता हमें चलता है डिग्री से। अगर 1 डिग्री होगा तो SN2 रिएक्शन होगी, 3 डिग्री होगा तो E2 रिएक्शन होगी, और 2 डिग्री में दोनों ही रिएक्शन होगी लेकिन E2 वाला मेजर होगा। क्यों होता है? मैंने बताया आपको कि बेस की तरह काम जल्दी करेगा। चिपका इसको। लिख लिया।
A2 रिएक्शन मेजर क्यों होगा? जब कोई कोई भी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल या बेस दोनों की तरह काम करती है, उस समय बेस वाला काम ज्यादा अच्छे से कर लेती है, क्योंकि हाइड्रोजन पर अटैक करना आसान होता है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि कार्बन खुद बल्कि ग्रुप है, तो कार्बन पे हमला करना मुश्किल है। हाइड्रोजन जो कि होता है वो सरफेस पे होता है, उस पर अटैक करना आसान होता है। इसलिए बेसिक साइड पर अटैक करना या फिर बेस की तरह अटैक करना, बेसिक साइड क्या, किसी भी बेस की तरह अटैक करना आसान होता है कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल के। हाँ, इसको डिमांड पूरी करो उसको। क्या करना है? हाँ, कितना, एक मिनट को कितना करवाना है? चलो, इधर इसका एसएमएस इंटू का अंतिम पॉइंट है। ये क्वेश्चन जो है, अगेन तरीका बता रहा हूँ, ये प्रॉपर SN2 और E2 का डिवीजन चल रहा है। कौन सी रिएक्शन कहाँ करनी है, तरीका बता रहा हूँ। लास्ट पॉइंट अगेन, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारी बातें रिवीजन है। अब क्वेश्चन जो है करना होता है प्रैक्टिस, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रीअरेंजमेंट SN1 में होता है, SN2 में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? हाँ, पहले बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि SN1 में बनता है कैटायन बनता है। रीअरेंजमेंट प्लस चार्ज का बनता है, प्लस चार्ज का होता है, और SN1 में प्लस चार्ज बनता है। SN2 में प्लस चार्ज बनता ही नहीं है, वहां बनता है माइनस चार्ज। क्या बनता है? वहां बनता है TS। क्या बनता है? TS। तो SN1 में बनता है कैटायन बनता है बच्चों, SN1 में बनता है कैटायन, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, पता है आप लोगों को। SN2 में जो बनता है वो बनता है TS। क्या बनता है? TS। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान रखना है, और प्लस चार्ज जब बनता है वहां पे होता है उसके अंदर शिफ्टिंग होती है। अभी क्वेश्चन कैसे हैं, मैं तरीका समझा रहा हूँ, समझो इस बात को। एक कंपाउंड दे रखा है, उसमें तीन रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है पानी। पानी जो होता है वो आग लगाता है। आप लोगों ने कहा था साफ होता है, मेरे को पता है, तुम्हारी सारी पंच लाइन मुझे पता है। पानी क्या काम कर रहा होता है? आग लगाता है। क्या लगाता है? आग लगाता है। आग लगाता है मतलब ये करता है ब्रेकअप। क्या करता है? ब्रेकअप। ये ब्रेकअप करेगा, तो पानी जब ब्रेकअप करेगा तो ये कौन सी रिएक्शन को शो करेगा? SN1 या SN2? SN1 को शो करेगा ना। क्या ये बात हम बोल सकते हैं क्या कभी? इसी चीज को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना, और हाइड्रो मतलब पानी, पानी से बॉन्ड को ब्रेक करना। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है इधर? तो पानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ना पहले तो यहाँ पर जो है बना कैटायन SN1। हमें जैसे ही पानी लिखा होगा पेपर में, हमें पता है कि ये रिएक्शन PPA से PPA से SN1 को शो करती है, बन गया कैटायन। क्या होगा यहाँ पर? क्या शिफ्टिंग होगी बच्चों? तो शिफ्टिंग होगी तो ना यहाँ पर ये प्लस चार्ज आएगा ऊपर की तरफ, अपने आप को स्टॉप करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर पानी से क्या आएगा बताओ? पानी से क्या आएगा? OH- आएगा बच्चों, तो OH- को मैंने यहाँ पे अटैक करवा दिया यहाँ पर, तो बन गया ये कंपाउंड। SN1 रिएक्शन को करना टफ है, क्यों? क्योंकि वहां पर शिफ्टिंग होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। लेकिन SN2 रिएक्शन तो बहुत ही आसान है। SN2 रिएक्शन जो है धमाके से होती है ना। एक्वस KOH, क्या यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, तो क्या यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बनेंगे? ये माइनस चार्ज क्या यहाँ पे सीधा अटैक कर लेगा? क्या ये इंतजार करेगा कि बॉन्ड ब्रेक होगा अटैक करेगा? नहीं, सीधा वो धमाके से अटैक करेगा। तो नो, जहां पे ब्रोमीन है वहां पे आपने क्या करते हैं, OH लिख दिया। क्या लिख दिया? OH। क्या यहाँ तक बात ठीक है? अरे हाँ है ना। एल को ये आपका SN2 रिएक्शन शो कर रहा है। कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है? SN2। हमें कैसे पता चला कि ये रिएक्शन SN2 है? एक्वस KOH उसका कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट है, क्योंकि यहाँ पर OH के ऊपर माइनस चार्ज जगमग जगमग कर रहा है। बोलो। या पानी में भी तो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज जगमग जगमग कर रहा है। पानी कोवलेंट है क्या? पानी आयनिक होता है ना। अरे पानी आयनिक होता है यार। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? तो ना यहाँ पे प्लस डेल प्लस चार्ज डेल माइनस होगा। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे पानी में कभी भी माइनस चार्ज फुल नहीं आएगा। पानी पी ले तू, रख इसको।
ना बात करते हैं यहाँ पे। एक्वस के हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन करोगे? नहीं माना आखिरकार। हाँ क्लास मेरी है, मेंटर मैं हूँ। हिज चॉइस। मिलो बाहर मुझे एक बार चॉइस बताता हूँ। एक मिनट। पानी होगा तो होगा SN1, KOH है बच्चों तो होगा SN2। एल्कोहलिक KOH हम लोगों ने लिखा था E2 रिएक्शन। क्या है E2 रिएक्शन? E2 रिएक्शन क्या काम करते हैं? -HX क्या करते हैं? -HX। कई लोगों के पता है, मतलब इनके जो है हरकतें कम नहीं हो रही है। मैं यहाँ बता रहा हूँ माइनर, ये मेरा कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, ये तो मैंने काम करवा दिया है, पेपर में आकर बोलूंगा ये तो मैंने पढ़ा दिया है। जब तक तुम क्वेश्चन में जो है ये तीन रीजन साथ दिख रहे होंगे, तो अगर साथ में क्वेश्चन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा वहाँ पे। एल्कोहलिक क्योच कम होता है, E2 रिएक्शन करता है, E2 जो होता है -HX करता है, क्या करता है? अब जब -HX करेगा तो बच्चों वहां पर उसके अंदर दो तरह की एल्कीन बनेगी, एक तो ये बनेगी एल्कीन, और एक एल्कीन बनेगी ये वाली एल्कीन बनेगी। कौन सा वाला स्टेबल डबल बॉन्ड है? क्या ये मेजर है बच्चों? क्योंकि ये अल्फा ज्यादा होंगे, ये सेट्रिक एल्कीन है, ये हॉफमैन एल्कीन है। क्या यहाँ से बात क्यों? अगेन ऐसा क्वेश्चन आता है, कौन सी रिएक्शन SN2 है, कौन सी E2 है, कौन सी SN1 है? ये क्या है? इसमें क्या करना होगा बताओ? क्या करना होगा? Cl कोटा क्या लिखेंगे? OH। नो एल्कोहलिक OH में कौन सी रिएक्शन होगी? E2 रिएक्शन। तो क्या करेंगे यहाँ पर? -HX, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से X जाएगा। अरे है ना, जिन लोगों को अभी तक नहीं चमक रहा है, रिविजन सपाट है उनका, तो ना यहाँ बताया कि ये पर H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से, और यहाँ जाएगा Cl। यहाँ से बात क्लियर हो रही है? अब ये जो क्वेश्चन आपका वो आ रखा है जेई के अंदर, जेई के अंदर वो क्या क्वेश्चन था देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अगेन ये रिएक्शन दो तरीके से बता रही है, चिक चिक के कह रही है कि ये ऐसे SN2 रिएक्शन है। पहला, कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और ना ये कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन। SN2। और एक और तरीका जिससे पता लगा सकते हैं कि SN2 है, क्या ये यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है? कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है? यहाँ पे प्लस आ जाओ, यहाँ पे क्या है माइनस आ जाए, तो ना ये पूरा जो पार्ट होगा वो अटैक करेगा। ये ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को, ये ब्रोमीन को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ब्रोमीन के अंदर यहाँ पर जो है होगा रेजोनेंस, और ना यहाँ पे आ जाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या आएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ब्रोमीन जो है बॉन्ड नहीं निकल पाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो होगा वो अटैक करेगा यहाँ पर, ये आपका जो अटैक करेगा इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा और उसको यहाँ से हटा देगा। हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन इन्वर्जन होता है या फिर रेसिमेशन होता है? अब या एक मिनट, ऊपर ब्रोमीन यहाँ क्लोरीन पर उसने वेज जैश कुछ भी शो नहीं किया था। तो क्वेश्चन सिंपल था, मेरा आंसर भी सिंपल। क्वेश्चन नॉर्मल, मेरा आंसर भी नॉर्मल। क्वेश्चन नॉर्मल, मेरा आंसर भी नॉर्मल। लेकिन क्वेश्चन हाई फाई, तो अपना जवाब भी क्या होगा? हाई फाई होगा। मतलब हमें पता है स्टोइकोकेमिस्ट्री SN2 की होती है, इन्वर्जन होती है। तो ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखते हैं, ये बनाया बेंजीन, यहाँ पे ब्रोमीन था पहले से ही, ना यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम आया, और ना यहाँ पे डैश में क्या आ जाएगा बच्चों? एस ऑफ फिनाइल। यहाँ पे डैश भी क्यों लिखा? क्योंकि एसिड रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है बच्चों? इन्वर्जन होता है। ये हमें ये वेजेस कब करना होगा? जब क्वेश्चन हाई फाई हो। क्वेश्चन हाई फाई तो हमारा जवाब भी हाई फाई, क्वेश्चन नॉर्मल हमारा जवाब भी नॉर्मल। चिपको इसको। ये हम बोलते हैं इसको नॉर्मली, SH को बोलते हैं हम लोग थायोल। DMSO का पूरा नाम होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड।
जी हाँ, बस उसी को लिख रहा हूँ मैं। पार्शियल रिपब्लिक वाला जो बॉन्ड है वो है, उसी पे अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर उन सारी बातों को लिख रहा हूँ, उसका आपको अटेम्प्ट अटेम्प्ट करें। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए शिफ्टिंग होती है, क्योंकि शिफ्टिंग कैटायन की होती है। तो कैटायन जब जब भी बनता है, चाहे वो E1 रिएक्शन हो, चाहे वो EAR रिएक्शन हो, चाहे वो SN1 रिएक्शन हो, वहां पे हमेशा बनता है कैटायन। तो कैटायन बनता है तो उस कंडीशन में उसका होता है शिफ्टिंग। ना पॉइंट नंबर 6 खत्म हो चुका है। पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर जो बात आई थी पार्शियल डबल बॉन्ड की, तो मैंने यहाँ पर कुछ बातों को थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे, और तीनों पॉइंट जो है रिलेवेंट है, उसके दो दो क्वेश्चन जो है मॉडल में गिवन है। बात करते हैं यहाँ पर SN1 SN2 दोनों के लिए। अगर R ग्रुप सेम है तो हमें देखना चाहिए लिविंग ग्रुप, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा भाई। तो यहाँ पर एक्चुअली NS, एक मिनट, ये जो शब्द है NSR, NS का मतलब होता है हेलोजन को हटाकर दूसरा ग्रुप लगाएंगे। तो हटाने के लिए पहले उसको तोड़ना पड़ेगा ना, तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, RI बॉन्ड टूट जाएगा। तो दोनों ही रिएक्शन SN1 चाहे SN1 हो या SN2 हो, दोनों के लिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? हालांकि हमने रेट ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन में कर रखी, क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि I- जो होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, I- जो है गुड लिविंग ग्रुप है। आपको याद है हम लोगों ने ये बात E2 रिएक्शन में लिखी थी। हमने लिखा था फ्लोरीन जो होता है बैड लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप का देसी नाम क्या है? लिविंग ग्रुप का देसी नाम था चोर। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग रहा था। तो अच्छा चोर जो होगा, जो कि वो माइनस चार्ज को स्टेबल करता है। तो ये माइनस चार्ज जो है वो काफी स्टेबल है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसकी साइज बड़ी, हाई आयोडीन की साइज बड़ी होती है, हवेली बड़ी है, तो वो उसको स्टेबल करेगा। यहाँ तक ठीक है, बहुत सही। ना यहाँ पर ये कैटेगरी बता रखी है, लाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। क्या ये बात पता है? ये दोनों जो हैं ये SN1 SN2 के बहुत बढ़िया रिएजेंट है, रिएजेंट का सबस्ट्रेट है। ये मतलब ये दोनों ही रिएक्शन जो है बहुत फास्ट देंगे। SN1 में फास्ट क्यों होगा, ये देखो SN1 में फास्ट क्यों होगा। SN1 के लिए हम देखते हैं कैटायन, क्या देखते हैं? स्टेबल कैटायन। कैटायन बनेगा क्या यहाँ पर? स्टेबल, इन दोनों में स्टेबल कैटायन क्यों होगा?
क्यों होगा? क्यों होगा? बाय रेजोनेंस। अरे हाँ, है ना। यहाँ पर स्टेबल रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस होता है, इसी वजह से किया जो कैटायन बनेगा वो स्टेबल बनेगा। नहीं आ रहा है। SN2 क्यों फास्ट देगा? क्योंकि ये दोनों प्राइमरी हेलाइड हैं। क्या है ये? प्राइमरी हेलाइड है। मतलब ये दोनों, एक मिनट सुने, एलाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड, ये दोनों ही SN1 SN2 दोनों ही फास्ट रहते हैं। तो एनसीईआरटी ने दोनों ही, मतलब एनसीईआरटी ने ये लिखा है, लेकिन उसने इसमें SN1 SN2 दोनों ही है, लेकिन उसको SN1 में उसने बोल दिया कि हाँ ये प्रीफर होगा। तो ना यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ कि प्रीफर अगर ये करना है तो हम लोग SN1 से बात करेंगे। ठीक है। इधर ये बात समझ में आती है। मैंने वो लिखा भी है कि 1 डिग्री हेलाइड है, इसी वजह से यहाँ SN1 दे रहा है, सॉरी 1 डिग्री हेलाइड तो SN2 रिएक्शन दे रहा है, और ना SN1 है तो स्टेबल कैटायन हो रहा है, इस वजह से। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये तो 3 कंपाउंड। यहाँ पर क्या क्लोरीन के पास लोन पे रहे? अभी आने वाले आधे जो रिमेनिंग लेक्चर में हम इसी की बात करते रहेंगे। क्या ये लोन पे रेजोनेंस में है बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पे कौन सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे ऊपर अगर देखो आप, सब में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्या यहाँ पे भी ऐसे होगा विनाइल अराइल हैलाइड के अंदर भी? अरे हाँ, है ना। तो बच्चों इसके और इसके अंदर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, मतलब ऐसे कंपाउंड में लिविंग ग्रुप को हटाना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया से चिपका हुआ है। तो इसको जब भी ये क्लोरीन, इसे जब भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो हमारा पंच लाइन होगी ये फेविकोल चिपका हुआ है। किसे चिपका हुआ है? तो इसीलिए इस Cl को, यहाँ Cl को हटाना मुश्किल है। तो विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड ये काफी लेस रिएक्टिव होते हैं SN1 SN2 के लिए, क्योंकि SN1 SN2 में हम लोग लिविंग ग्रुप को हटाकर नया ग्रुप, नया न्यूक्लियोफाइल लगा रहे होते हैं, और यहाँ पर ये Cl और यहाँ Cl नहीं निकलेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये ब्रोमीन को मैंने नहीं हटा पाया। क्यों नहीं हटा पाया था? पार्शियल डबल कैरेक्टर था। क्या ये Cl का नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर वो 2 सिग्मा की डिस्टेंस पर है। अरे हाँ, है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपने सुना होगा ब्रेड स्टूल। तो ब्रेड स्टूल की वजह से यहाँ पे जो कैटायन बनेगा अनस्टेबल होगा। अरे हाँ, है ना। और हम लोग SN2 की बात करेंगे तो यहाँ पे पीछे ये आपका टर्शी एलाइट, टर्शी एलाइट में SN2 रिएक्शन होती नहीं है। तो ब्रेड स्टूल की वजह से यहाँ पर न तो आपका SN1 हो रही है, न यहाँ पर आपका SN2 हो रही है। ये तीनों जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, और ये दोनों जो हैं काफी रिएक्टिव हैं, क्योंकि SN1 भी देते हैं SN2 भी देते हैं। देखें इसको। SN1 SN2 को पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, वो है NSI अराइल हैलाइड। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे चर्चा करी दी है,
कि अराय हैलाइड के अंदर हेलोजन को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी रीजन है जहाँ से इसकी जैसे यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। तो तमाम रीजन को मैं आपको समझाऊंगा और फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। SN2 के अपने रेट वाले क्वेश्चन किए थे। एक अनाउंसमेंट ये जाते हुए, सभी लोग अनाउंसमेंट ये कि जाते हुए क्लास से जाते हुए जब जा रहे नीचे की तरफ, तो फ्लोर के फ्रंट साइड स्टेयर का यूज करें, हॉस्टल साइड स्टेयर्स का यूज ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो दिक्कतें आती हैं उस डिसिप्लिन मेंटेन करने में, तो प्लीज ऐसा ना करें। इधर यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पा रही है, एल्काइल हैलाइड खत्म हो चुका है। ये तो अराउंड 2.5 लेक्चर तक हम लोगों ने SN2 के न केवल समझा, बल्कि जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो हमने पॉइंट्स के फॉर्मेट लिखे हैं। तो ऐसा कुछ बाकी नहीं रही है जो आपके नोट्स बनना है। तो घर जाकर कोई नई बुक कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले तो आप घर जाकर खाली पेज लो और ये क्वेश्चन लिखो और उनको सोल्व करो। देखो आंसर तुम्हारा आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आया तो उसको अगेन रीड करो। फायदा ये रहेगा कि जितने क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, आप तुम नए नए क्वेश्चन करोगे तुम हर बार फंसोगे। तो बेहतर होगा पहले नोट्स को अच्छे से जो है बढ़िया से जो है समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। बात अच्छा, मॉड्यूल नंबर 6 में तमाम प्रैक्टिस करनी है हमें। तो मॉड्यूल नंबर 6 का जो क्वेश्चन देना शुरू करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये एक बार आपका पढ़ा हुआ हो। अब बात करते हैं NSR इन अराय हैलाइड। अभी जो बातें हमने करी उसी को यहाँ पे अप्लाई करें, समझना आसान रहेगा। इधर देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है, उस एक्स को हटा रहा है, इसी को बोलते हैं NSR। ये जो है कंपाउंड है वो है अल्काइल हैलाइड। क्या ये बात पता है आपको? अल्काइल हैलाइड है ये। और ये कंपाउंड पता है क्या है? बताओ एक बार। ये है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोअरीन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोअरीन्स। क्या ये बात पता है आपको? ना, तो अपने चैप्टर का नाम भी था हेलोअरीन्स और हेलो एल्केन्स और हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स का मतलब होता है अराइल हैलाइड। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, इस एक्स को निकाल रहा है। लेकिन ये ऊपर वाली रिएक्शन तो आसान है, नीचे वाली रिएक्शन मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों? पहला तो हमने कहा कि यहाँ, अच्छा ये पंच लाइन का यूज क्यों किया हमने कि ये फेविकोल चिपका हुआ है। हमने कहा था कि ये एक्स जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ये एक्स जो है पार्शियल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ना पहला तो रीजन ये कि ये नीचे वाली रिएक्शन काफी मुश्किल है। तो हमने पहला रीजन लिखा कि हेलोजन के ऊपर जो है लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर जो होंगे कॉन्जुगेशन होंगे, तो कॉन्जुगेशन होंगे तो क्या यहाँ बच्चे बच्चों पार्शियल बॉन्ड कनेक्टेड आएगा। इस बॉन्ड को तोड़ना, भाई सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब थोड़ा सा डबल बॉन्ड हो चुका है, उसको तोड़ना ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो ये वाला पॉइंट और एक हाई बॉन्ड एनर्जी, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो ना ये बात भी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? इतनी बात पता है आपको? दो बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च चाहिए। दूसरा, जब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल, इधर देखो आप सब लोग, दूसरा एक और रीजन है, दो रीजन और हैं। ये सब बातें NCERT की मैं वन बाय सुनाऊं ताकि असेशन रीजन को आसानी हो। बाकी मेरा काम तो वहां पे खत्म हो गया था, फिर अपन मैं सीधा क्वेश्चन दे देता। ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ से अटैक करने जाएगा तो इसको एक और भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, और वो मुसीबत क्या है देखते हैं। कि जब ये अटैक करना जाएगा, इस पे चार्ज क्या लगा हुआ है?
ये माइनस चार्ज लेकर जब यहाँ पे अटैक करना जाएगा जाएगा जाएगा, जब यहाँ पहुंचेगा अटैक करने के लिए, तो इस बेंजीन के पास क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसके माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन होगा तो इसको यहाँ अटैक करने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे रिपल्शन होगा। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा तो हम याद करेंगे उसको इस तरह से, लगा लगा झटका लगा, क्या बोलेंगे? एक बार बोलिए, किसके बीच में लगा झटका? कि इसके पास माइनस चार्ज और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगा? झटका लगा। तो रिपल्शन होगा, इसी वजह से ये जो है यहाँ पे उतना बढ़िया से अटैक नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यहाँ पर, तीसरी सेकंड बात भी हो चुकी है। तीसरी बात क्या, कि बाई चांस हम ये सोच लें कि ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना है, तो ये अगर बाई चांस रिक्वेस्ट कर ले कि भाई तू एक्स तू हट जा अपनी जगह से और मुझे यहाँ जगह खाली हो जा, मैं बैठ जाऊं, क्या करेगा ये? रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? अब रिक्वेस्ट करने पर ये एक्स यहाँ से हट गया और बेंजीन में चार्ज पॉजिटिव आया, क्या ये स्टेबल कैटायन होगा? तो रिक्वेस्ट करने से भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो कैटायन बनेगा, अरे SN1 में क्या बनता है? कैटायन बनता है। अपन सोचें जगह खाली हो जाए किसी तरीके से और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स आके जो है न्यूक्लियोफाइल आके चिपक जाए, लेकिन ये प्लस अनस्टेबल होता है। क्यों होता है प्लस? कोई भी प्लस चार्ज कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पर जब भी आएगा वो अनस्टेबल होगा। क्या ये बात पता है आपको? GOC1 में हमने ये क्वेश्चन कई बार किया है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्लस चार्ज और ना यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस चार्ज, बताओ कौन सा स्टेबल होगा? रिवीजन कर लेते हैं चलो हम लोग। माइनस चार्ज ना ट्रिपल बॉन्ड में आया माइनस, बताओ यहाँ पर क्या ये स्टेबल होगा? यहाँ पर क्या होगा? माइनस चार्ज पाई बॉन्ड पे स्टेबल होता है, क्योंकि उसका पाई बॉन्ड का माइनस ही होता है, खींचेगा उसको स्टेबल करेगा, लेकिन प्लस चार्ज पाई बॉन्ड पे अनस्टेबल होता है। तो ना 30। तो इन चारों कंडीशन की वजह से अराइल हैलाइड में NSR जो है बहुत मुश्किल से होती है। इसको आप लोग लिखें। अब ये कैसे रिएक्शन अगर करनी है तो कैसे करेंगे, तो उसको मैं लिखवा के अपन यहाँ पे कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करते हैं। लिखें इसके आगे। लिखें NSR इन अल्काइल हैलाइड। NSR इन अल्काइल हैलाइड। NSR इन अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस इजीली, टेक प्लेस इजीली इजीली
take place easily. But in aryl halide, NSR is very difficult. NSR is very difficult. Due to above four reasons. To stop. This reaction can be possible. In drastic condition. This reaction can be possible in drastic condition. Drastic condition नहीं पता है, मैडम ने पढ़ाया नहीं तुम्हें? ड्रास्टिक पढ़ाया तो होगा, याद नहीं है। ड्रास्टिक लिख, पहली कंडीशन लिखे आप लोग। एट एक्सट्रीम, पहली कंडीशन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर प्रेशर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर प्रेशर। दूसरा लिखिए आप लोग। प्रेजेंट लिखे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, on benzene ring, तीसरा लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ब्रैकेट में लिखिए NaNH2, ये चार रीजन क्या है पता है आपको? पहले की पंच लाइन थी, हमने कहा ये फेविकोल चिपका हुआ है, हेलोजन फेविकोल चिपका हुआ, जब भी आएगा तो ध्यान रखना कि वो किसी न किसी डबल बॉन्ड से, पार्शियल डबल बॉन्ड से चिपका हुआ है। फिर दूसरा की पंच लाइन क्या थी पता है? लगा झटका लगा, वो याद रहेगा। इन्हीं चार रीजन की वजह से इधर ये पहली रिएक्शन में NaOH, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है। ये न्यूक्लियोफाइल है, इस X को, इस Cl को यहाँ से नहीं हटा सकता है। रीजन क्या होगा? हाँ, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। पहले आपका आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर क्या आ जाएगा? रिपल्शन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? क्या अनस्टेबल होगा ये, और उसके बाद और क्या हो सकता है? हाई बॉन्ड एनर्जी। अरे हाई ना, तो चारों रीजन जो है एनसीईआरटी में गिवन है, तो असेसमेंट रीजन में पता नहीं कौन सा रीजन देते हैं, इसलिए चारों मैंने लिखवाया है, वो आपसे बुलवा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने लिखा है, आप अगर एक रुको NaOH आप बहुत हाई टेम्परेचर दो या हाई प्रेशर दो, तो जाके यहाँ पर OH माइनस, देखो ये OH माइनस यहाँ पे उस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन करेगा, ये सेल को हटाकर यहाँ पे OH लगा देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर नो रिएक्शन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्रिटिकल कंडीशन या फिर ड्रास्टिक कंडीशन में पॉसिबल है। क्या आपको हाई टेम्परेचर प्रेशर दिख रहा है? तो ये पॉसिबल है। Cl को हटा कर OH लगाया, तो अभी हमने आने वाली जो 5-6 एग्जांपल हैं उसमें हेलोजन को हटाकर क्या लगाएंगे? न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि मैं आपको टेम्परेचर प्रेशर दूंगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डाउस प्रोसेस। इसको मैंने डब्बे में क्यों बना रखा है? ये
कि मेन रिएक्शन ये है। नीचे मैं बता रहा हूँ उसकी मैकेनिज्म क्या आने वाली है पेपर में, ना तो बोर्ड में आने वाली है ना आपके नीट में आने वाली है। ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर रिएक्शन नहीं होती है। NSR इन अराय हैलाइड, ये स्टेटमेंट आएगा, NSR इन अराय हैलाइड इज इजीली पॉसिबल रिएक्शन, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा। 4 रीजन है। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है तो मैं उसको तरीका बता रहा हूँ कि हुआ क्या, एसिल का क्या यूज है। अब मैकेनिज्म में आपका आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई रोल नहीं है। आप तो क्या करना है, आपको सीएल को हटाना है, OH लगाना है। क्वेश्चन आसान होंगे। देखते हैं हुआ क्या। ये OH सीएल को नहीं हटा पाएगा क्योंकि सीएल के लॉन पेयर इस ये यहाँ पे बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होंगे तो पार्शियल बॉन्ड होंगे। तो होगा क्या यहाँ पर, होगा ये कि यहाँ पर जो है इसके अंदर ये OH माइनस हाई टेम्परेचर पर जब देखो सीएल तो नहीं निकल पाएगा। जब क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सी आपका पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो ये बेचारा OH जो होगा, ये OH जो होगा वो अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। पाई बॉन्ड क्यों टूटेगा, क्योंकि बेंजीन अपने हाई टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है। हाई टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, सिग्मा बॉन्ड पहले टूटेगा या पाई बॉन्ड टूटेगा, इसलिए पाई बॉन्ड को तोड़ा। तो यहाँ पे आया माइनस चार्ज ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसमें आपको मैं लिखा OH लिखा और यहाँ लिखा सीएल। ये सीएल क्यों नहीं टूटा, हाँ ये सीएल क्यों नहीं निकला, तो हमने कहा कि पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अब जब ये अटैक कर लेगा तो यहाँ आया माइनस चार्ज, ठीक है। ये तभी हो पाएगा जब हाई टेम्परेचर प्रेशर देंगे। अब सीएल के पास लॉन पेयर अभी भी है क्या, अभी भी लॉन पेयर बेसिकली इस पाई बॉन्ड के साथ ये लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में थे। अब ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, तो अब बताओ सीएल के लॉन पेयर क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। अब नहीं है, क्योंकि जिस पाई बॉन्ड के साथ वो कॉन्जुगेशन में थे वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे चार्ज क्या आया, चार्ज क्या आया, माइनस चार्ज। तो बच्चों इस बेंजीन पर जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो इस माइनस चार्ज को स्टेबल करेंगे। माइनस कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस कौन कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक। अब ये माइनस चार्ज है, सीएल के कॉन्जुगेशन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर सीएल को हम लोग निकाल सकते हैं, सीएल को हम लोग इसे निकाल सकते हैं क्योंकि सीएल के पास जो है अब कोई कॉन्जुगेशन नहीं रहा, अब सीएल आराम से निकल सकता है यहाँ पर। ये जो स्टेप थी, ये स्टेप आपके RDS थी, जहां पर RDS हमने कहा कि जहां पर NaOH ने अटैक किया, ठीक है। सील यहाँ से निकल चुका है, तो सील जब निकल गया तो ना यहाँ पे ये बना। आप बोलोगे सर OH क्यों नहीं निकला, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड की हवेली बड़ी थी तो क्लोरीन का बॉन्ड पहले टूटेगा, OH को निकलोगे अगेन रिएक्शन जो है रिवर्सिबल निकल जाएगी। तो ना ये ऊपर टूटा, Cl को हटाकर OH लिख दिया हमने, हमारा काम हो चुका है। लेकिन एक खतरा अभी भी मंडरा रहा है, वो ये मंडरा रहा है कि हमने NaOH ले रखा है और हमें पता है NaOH एक एसिड होता है, क्या होता है, क्या है, बेस होता है। तो ये जो कंपाउंड बना है ये अगेन जो आपका एक एसिड कंपाउंड है, लेकिन ये NaOH जो है अगेन क्या यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड देखा, क्या आंखों में क्या हो गया, यार हो गया, रिएक्शन हो गई है। तो ना यहाँ से क्या निकला, वाटर, क्या निकला। ना देखते हैं यहाँ पर, तो ना ये आपका बेस है, ये एसिड से रिएक्शन कर लेगा। तो ना यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा यहाँ बनेगा सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो बच्चों इसमें खतरा इस बात का रहता है कि फिनॉल तो बन चुका है, लेकिन फिनॉल के साथ एसिड बेस रिएक्शन 2 दिन बाद में अगेन जो है एल्कोहल फिनॉल इथोल पढ़ना हमें, तो अगेन ये रिएक्शन अगेन आपके सामने आने वाली है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड और सोडियम फिनेट, अरे है ना। तो इसलिए लास्ट स्टेप में आप 2-3 ड्रॉप्स जो है HCl के डालते हैं। HCl एसिड है, बेस है। तो HCl जो है यहाँ पर ये आपका H प्लस जो आपका आएगा, H प्लस जो आपका आ रहा है यहाँ पर HCl फ्रॉम आपका आ रहा है HCl से, आपका H प्लस आ रहा है HCl से। तो जैसे ही H प्लस आएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो बन जाएगा फिनोल। और इस Na का क्या होगा, क्या NaCl बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया माइनस NaCl। तो एक मिनट रुके, तो जिस रिएक्शन में इधर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वहां पे ध्यान रखना, HCl अगर दे रखा है तो अल्टीमेटली ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। अगर HCl नहीं दे रखा है तो रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या ये मैकेनिज्म आने वाला है। नहीं, मैकेनिज्म मैंने क्यों समझाया, ताकि मैं आपको HCl का रोल समझा पाऊँ। ये हाई टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है तो उससे होगा क्या, पाई बॉन्ड पहले टूटेगा कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड के। इस प्रोसेस का नाम क्या है, काउस प्रोसेस या डाउस प्रोसेस, चिपका इसको। जो बच्चे ऑनलाइन है भाई लोग, आपको समझ में आ रहा है।
बैटिंग करते हो? हाँ। हाँ, क्या कर रहे हो? तो पहले भैया लिखो, पेन नहीं है? खड़े हो जाओ बेटा। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम जो है चाहते हो कि यहाँ पर जो है तुम्हें तुम्हारे साथ जो है, इसने कई बार बोला, इसने मतलब कई बार, यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो खुद ही सोचते हैं कि नहीं, कई लोग नहीं होते हैं, ये तीर कहाँ जा रहा है। मैं उससे बात कर रहा था, लेकिन ये इट्स चॉइस। ठीक, तभी मैंने कुछ नहीं, अभी मैंने इसको बोला तो ये जो है बीच में जो अगेन करा, ये उड़ता तीर कहाँ जा रहा है। अब मजा आ रहा है। अच्छा, कई लोग पता खुश होते हैं इस बात से। तुम भी खड़े हो जाओ दोस्त। बहुत ही बढ़िया। इसमें हमें 5-6 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या किया, आपको यहाँ पर रेट ऑफ एनएसआर का दिया है। ये एनएसआर का मतलब ये है, इधर देखो, बैठिए दोनों। यहाँ पर इस हेलोजन को हटाना कहाँ आसान होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? हेलोजन को हटाना कहाँ आसान होगा। तो ये सब के सब अराय लाइड हैं। अच्छा, अ, इनमें से ये इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल, इधर इधर इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस हेलोजन को कहाँ पे आसानी से हटा लेगा, ये क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मेंशन कर रखा है? नहीं मेंशन करा है। जब न्यूक्लियोफाइल मेंशन नहीं किया जाएगा, तो हम लोग मानेंगे पानी पानी न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा? क्योंकि पानी जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जल ही जीवन है। बोलो एक बार। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि पानी मानना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, तो जाहिर सी बात है कौन किसको वहां पे हटाएगा?
अब यहाँ पर इन सब के अंदर हमने कहा कि बेंजीन में बनता है माइनस चार्ज, इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, माइनस चार्ज, लिखा भी है ऊपर मैंने। कौन कहाँ पे स्टेबल होगा, फोर्थ में से होगा, क्यों होगा, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विटरन ग्रुप ज्यादा है क्या, तो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विटरन ग्रुप ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 देन 3 देन 2 देन 1, आपका आंसर इस तरह से होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ वैसे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, माइनस चार्ज बनता है, क्या बनता है, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज को जो फैक्टर स्टेबल करते हैं और वहां पर रिएक्शन फास्ट होगी। मैं इसको एक और समझाता हूँ। आपने कहा था लगा लगा झटका लगा, अरे हाँ है ना, क्यों लगा, किसके पीछे लगा था, लगता था झटका, न्यूक्लियोफाइल के माइनस चार्ज और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स, अरे हाँ है ना। बच्चों इस बेंजीन पर कितने NO2 लगे हुए हैं, 3, क्या तीनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो जो झटका लग रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया है, अच्छा बताओ कौन से अल्काइल हैलाइड हैं, क्या ये दोनों अल्काइल हैलाइड हैं। बच्चों ये दोनों जो है आपके सामने जो लिखे गए हैं वो है अल्काइल हैलाइड, क्या है ये, अल्काइल हैलाइड। ये दोनों क्या है, क्या ये अराइल हैलाइड है क्या, तो ना मैंने लिखा यहाँ पे, ये का लिखा अराइल हैलाइड, क्या यहाँ तक बात ठीक है। अच्छा भाई एक बात बताओ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन था, क्या मानोगे, पानी। वैसे हालांकि मैंने लिख भी दिया हाइड्रोलाइसिस, लेकिन ये नहीं लिख के देंगे, तो अगर इसको देखें तो हम कैसे सोचेंगे, हमने कहा पानी जब बने फाइल। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पानी से होती है, SN1 होती है, SN2 होती है, SN1 होती है, अरे हाँ है ना। SN1 में क्या देखते हैं हम लोग, कैटायन देखते हैं या डिग्री देखते हैं, कौन सा स्टेबल कैटायन होगा, तो हमें यहाँ पर हमेशा अल्का हैलाइड में स्टेबल कैटायन देखना चाहिए, स्टेबल क्या क्या देखना चाहिए, स्टेबल कैटायन, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 होगी। कैसे पता लगा हमें, हमने कहा मानना पड़ेगा आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होगा, पानी। तो ना यहाँ पर आपका 2 देन आएगी 1, यहाँ पे बात क्लियर हो रही है, नहीं आ रहा है। अराइल हैलाइड में क्या देखोगे आप, अरे अराइल हैलाइड में क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन विटरन ग्रुप, क्या देखेंगे, लगा लगा झटका लगा, कहाँ कम लगेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन विटरन ज्यादा होंगे, क्योंकि ये अराई हैलाइड में क्या बनता है, माइनस चार्ज, क्या बनता है, माइनस चार्ज, कहाँ पे माइनस चार्ज स्टेबल होगा, यहाँ पर। तो अराई हैलाइड में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन विटरन ग्रुप, तो इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 3। इस उम्मीद में कि आपको समझ में आ रहा होगा। अल्काइल हैलाइड, अराई हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में क्या देखोगे, स्टेबल कैटायन, अराई हैलाइड में क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन विटरन ग्रुप। लिखो इसको, इधर पीछे खड़े हो जाओ। ये हमने इलेक्ट्रॉन विटरन ग्रुप क्यों चेक किया, यहाँ पर खड़े होकर बताओ जी। हम नहीं आएगा तो हेल्प करेंगे, टेंशन मत कर। यहाँ पर हमने अराइव लाइट में वेटरन ग्रुप ही क्यों चेक किया, झटका लगा, मूर्ख। वो तो ठीक है, अपन पंचलाइन बोल रहे हैं ऐसे। हाँ, इस रिंग में जब भी न्यूक्लियर अटैक करेगा तो माइनस चार्ज बनता है, तो इन दोनों रिंग में माइनस चार्ज को जो फैक्टर स्टेबल करेंगे वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। लिखो इसको, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टॉपर है ये क्लास का, तुम भूल गए क्या, मेरे को पता है। पापा आने वाले, पता है आपको इसके दीपावली पर, हाँ, पीटी में आने वाले हैं। हम बुलाएंगे, टेंशन मत कर। हाँ, मिलने के लिए आएंगे ना। इसको मेडल बॉय बनाएंगे। हाँ, और क्या। क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करें। जी हाँ।
पहले 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि दिमाग के तमाम घोड़े दौड़ाने और ये पता लगाना है पंजाब शेरलॉक होम कि यहाँ पर टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है। पहले में 443 केल्विन है, दूसरे के अंदर जो है 668 केल्विन है, और यहाँ पे गुनगुना पानी ले रखा है। लिखो। लास्ट 6 क्वेश्चन रखे मैंने आपके ये। इसमें इस रिएक्शन में हेलोजन को हटाना है, OH लगाना है। टेम्परेचर कंडीशन दे रखी है, आपको बस पता लगाना है कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम क्यों होता गया है। Cl को हटाना है, OH लगाना है। यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप हैं,
यहाँ आएगा OH। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, हाई टेम्परेचर प्रेशर होगा। यहाँ पर टेम्परेचर कम क्यों होता क्या? क्योंकि आपने जितने इलेक्ट्रॉन विट्रिंग ग्रुप लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ये तीनों रिएक्शन तीनों एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। वो बच्चे बड़े बड़े डायग्राम से भाग जाते हैं। यहाँ पे है कुछ नहीं, यहाँ पर आपका यहाँ पे OH अटैक करेगा, हटाएगा। सोडियम को तो मोक्ष मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? मोक्ष। तो OH अटैक करेगा, सील को हटाएगा, OH अटैक करेगा, सील को हटाएगा। पानी में कौन सा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है? OH। तो ना ये आएगा, सील को हटाएगा। तो ना यहाँ पे OH रहा, इसके अंदर यहाँ पे तीनों जगह आपका आ जाएगा NO2 ग्रुप आ जाएगा। NO2 और NO2। इसका नाम होता है, क्या होता है पता है? इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का कलर क्या होता है बच्चों? येलो कलर होता है। ठीक है, ये होता है ना। यहाँ पर बच्चों यहाँ पे NOS दे रखा है, क्या यहाँ पर WHCl लिखा हुआ है? क्या WHCl दिया है यहाँ पर? तो इसी वजह से यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा सोडियम फिनोक्साइड आयन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे WHCl दिया नहीं है। जब ये दे रखा है अटैक 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 करेगा यहाँ पर, ये आपका बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा ये जो है बन जाएगा OCH3 बन जाएगा। इसके होगा एनिसोल। इस रिएक्शन का नाम पता है क्या है? WES। क्या नाम है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कोई भी रिएक्शन आ जाए नाम क्या होगा बच्चों? बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर जो आप लोगों ने GOC में, कई लोग भूल जाएंगे अभी तो बताता हूँ। यहाँ पे GOC2 के अंदर NO2 के आपने RS बनाए थे। प्राचीन समय में हम लोग जब मिले थे, हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा था। बहुत ही बढ़िया। NO2 NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है या सप्लाई करता है? तो कहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा? ऑर्थो पर और पैरा पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अरे हाँ, है ना। तो NO2 के ऑर्थो पैरा पे क्या आता है? प्लस चार्ज। क्या आता है? प्लस चार्ज। ये NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ना यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। यहाँ और NO2 के ऑर्थो पे आएगा प्लस चार्ज, और पैरा पे चार्ज क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो ना यहाँ पे माइनस कहाँ 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 अटैक करेगा? ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करेगा? ऑर्थो पे तो हेलोजन है नहीं है, पैरा पे हेलोजन है, तो पैरा पे आएगा, इसको हटा देगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो NO2 जो है, NO2 के पैरा ऑर्थो पैरा पर OH का अटैक हुआ है, ये Cl जो है रह जाएगा यहाँ पर। क्यों हुआ, वजह बताइए। वैसे ये इसका नाम था स्ट्रॉन्ग बेस। क्या नाम था? स्ट्रॉन्ग बेस, बाहुबली बेस है। क्या ये? बाहुबली बेस। NaNH2 नाउ यहाँ पर ये अटैक करेगा, मैंने बताया, लिखवाया आपको। अगर आप हाई टेम्परेचर प्रेशर दो तो भी रिएक्शन हो सकती है, अगर आप इलेक्ट्रॉन विट्रिंग दो तो भी हो सकता है, अगर आप ले लो बाहुबली बेस वो भी रिएक्शन कर सकता है। तो ना बाहुबली बेस आएगा, Br को हटाएगा, तो ना यहाँ पे लग जाएगा NH2 लग जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा OCH पर जाएगा। ये रिएक्शन NaSi हैलाइड ही है। एराइल हैलाइड को ये रिप्लेस कर रहा है। ये रिएक्शन क्यों हुई? बाहुबली बेस है। NOH के सामने हमेशा या तो टेम्परेचर मेंशन होगा या फिर लिखा आएगा टेम्परेचर। आसान है ये। मैंने आपको होमवर्क दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी का जो 12 एनसीईआरटी है उसको आप पढ़ें, तो उसमें से काफी बातें जो हैं क्लियर हो जाएगी। तो 12 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर को रीड करते रहिए। 12 एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को आपको रीड करना है। रीड करना है उसको। आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच। टेम्परेचर भाई शुभम इसलिए कम हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर लगा दिए।